न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दोस्ती की भीख मांग रहा पाकिस्तान, नवाज अचानक क्यों बनने लगे शरीफ। मोहन यादव को सीएम चुने जाने पर शिवराज सिंह चौहान क्या बोले। कर्ज लौटाओ वरना चीन ने पाक को दी खुली धमकी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दोस्ती की भीख मांग रहा पाकिस्तान, नवाज अचानक क्यों बनने लगे शरीफ। भारत से दुश्मनी मोल लेते लेते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सियासी कंगाली भी झेल रहा है। अब इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्थिर सरकार के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की याद आ रही है। नवाज शरीफ को पीएम मोदी के नाम पर सत्ता में वापसी की गारंटी पाकिस्तान में दिख रही है। नवाज शरीफ कारगिल याद दिला करके खुद को भारत का सगा बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शरीफ को क्यों याद आए मोदी। पाकिस्तान वापसी के बाद नवाज आम चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। 3 बार पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के बाद बेदखल किए गए नवाज शरीफ अब मोदी के नाम की गारंटी जनता को दे रहे हैं। नवाज को 24 की राह मोदी के नाम से ही मुमकिन दिख रही है। यही वजह है कि वो भारत के साथ बिगड़े रिश्तों से खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कारगिल युद्ध के 24 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको लेकर भी दावा किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर पे भारत के 2 वजीर आजम पाकिस्तान में आए, मोदी साहब और अटल बिहारी जी आए। ऐसा पहले कब हुआ था। कारगिल युद्ध की खिलाफत के बदले उन्हें तख्ता पलट झेलना पड़ा। शरीफ ने कहा कि हर दफा हमें निकाल दिया गया। हमें क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने माहौल को सही से संभाला और ये कहा कि ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। पुराने बयान अभी के दावों से नहीं मेल खाते। कारगिल का जिक्र कर नवाज ने कई मौकों पर खुद को युद्ध का विरोधी बताने की कोशिश की है, लेकिन नवाज के पुराने बयान नए दावों से मेल नहीं खाते हैं। 2020 में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कारगिल युद्ध की जानकारी ही नहीं थी और इसके लिए तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। वही अब कहा कि युद्ध का पता था लेकिन विरोध किया तो पद से हाथ धोना पड़ा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहन यादव को सीएम चुने जाने पर शिवराज सिंह चौहान क्या बोले। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सोमवार 11 दिसंबर को मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्ज लौटाओ वरना चीन ने पाक को दी खुली धमकी। चीन और पाकिस्तान के बीच दिखावे की दोस्ती फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हाल ही में चीन ने रक्षा उपकरणों की भुगतान में देरी होने पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो उसकी सेना के लिए रक्षा उपकरण की सप्लाई रोक सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मुलाकात की थी और समय पर भुगतान करने की बात की गई थी। मालूम हो कि पाकिस्तान पर चीन का लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाना चीन के एक रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तोपखाने से लेकर मिसाइल प्रणालियों तक अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए पाकिस्तान ने चीन पर भारी निर्भरता को रेखांकित किया। कहा जा रहा है कि यदि कर्ज का गतिरोध लंबा चला तो पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इससे न केवल प्रमुख रक्षा प्रणाली पर ग्रहण लग सकता है बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चीन लगातार कर रहा मदद। चीन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की उस सैन्य क्षमताएं बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। ये बातें किसी से भी छुपी नहीं हुई हैं।
अभी हाल में पाकिस्तान ने भारत से ड्रग्स भेजने की असफल कोशिश में सेना ने मेड इन चाइना क्वाडकॉप्टर पकड़ा था। उधर भारतीय नौसेना प्रमुख ने हाल में नौसैनिक क्षमताओं में पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते संबंध पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा एलओसी पर पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के निर्माण और संचार नेटवर्क आदि जहां चीन ने भारी निवेश किया है, सभी को मालूम कि किसकी मदद से ये किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक्स, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।